और थाने वाले वहाँ जाते हैं, काम रुकवाते हैं और हम वापस घर पे आ जाते हैं तो वापस काम चालू करते हैं और थाने वाले बोल रहे हैं कि काम तो होगा। कोई मदद नहीं कर रहा कि 4 बार हम वहाँ पे गए, भैया वहाँ गया तो भैया को धमका के अरेस्ट कर लिया और वहाँ पे उनको पाबंद करके और 6 महीने के लिए पाबंद कर दिया। और बाहर थाने के बाहर जाके बोलते हैं कि इतने पैसे ले ले और समझौता कर ले तू। थाने वाले बोलते हैं कि कंटेंट लेके आओ, तो हम कंटेंट पेश किया था, तो कंटेंट पेश करने के बाद लोग बोले कि वहां से न्यायालय से लिखवा के लेके आओ कि ये फलाना थाना का आदमी जाएगा वहाँ पे और ये काम करेगा। और जो भूमाफिया है वो थाने में खड़ा रह के बोल रहा है कि तुम काम करो, वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। पुलिस के सामने बोल रहा है वो, और उनके सामने बैठ के बोल रहा है। और आपको क्या लगता है भूमाफिया और पुलिस के बीड़ी भगत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा हाथ उनका ही है। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र स्थित एकलिंगपुरा में रहने वाली एक महिला ने थाना पुलिस पर भूमाफियाओं से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि अपनी पैतृक भूमि को बचाने के लिए वह सवीना थाना पुलिस और जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा चुकी है, लेकिन कहीं से भी न्याय नहीं मिला। आखिरकार उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ गई। महिला के अनुसार 2022 में विवादित भूमि पर न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए। इसके बावजूद कथित भूमाफिया लगातार निर्माण का कार्य कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि न्यायालय द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद भी सवीना थाना पुलिस आदेशों की पालना करने के बजाय बहानेबाजी कर रही है। महिला का कहना है कि पुलिस का तर्क है कि कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कार्रवाई संबंधित थाना पुलिस कर्मियों में से कौन सा पुलिसकर्मी करेगा, इसलिए कार्रवाई संभव नहीं होने की बात की जा रही है। महिला ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं का संरक्षण देने के साथ साथ उसके भाई प्रकाश को भी झूठे प्रकरण में फंसाने का प्रयास किया गया और उसकी जमानत करवाई गई। उसका कहना है कि जब शिकायतकर्ता ही न्यायालय, पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हो जाए और फिर भी आदेशों की पालना नहीं हो तो आमजन न्याय की उम्मीद आखिरकार किससे करे। अब बड़ा सवाल यह है कि जब न्यायालय के आदेशों की ही प्रभावी पालना नहीं हो रही है तो भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होने के लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है, और क्या कानून का डर केवल आम आदमी के लिए ही बचा है। मेरा एकलिंगपुरा में निवास है। मेरे पिताजी का नाम अमराजी डांगी है। कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके वहाँ पे मकान बना रहे हैं, जिसमें कमलेश शर्मा और घेरीलाल सन ऑफ गणेश लाल डांगी और पुरुषोत्तम मिलके। और हमने कंप्लेन भी की थी थाने में जाके, तो भी हमारा कोई नहीं, उन्होंने सुनवाई नहीं की थी। और हम एसपी साहब के यहाँ पे पेश हुए थे। मैडम ने 3-4 बार हम एसपी साहब के यहाँ पे पेश हुए थे, तो मैडम ने भी बोला था वहाँ पे फोन करके, तो बोले कि हमारा कोई काम नहीं, हम नहीं कर सकते यहाँ पे। प्रशासनिक अधिकारी कितने लोगों से आपने अभी तक इस मामले को संपर्क किया? 4 लोगों को हमने संपर्क किया था। किसी प्रकार की कोई सुनवाई हुई? कुछ भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। थाने वाले क्या कहते हैं आपको? थाने वाले ये बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे ये कार्रवाई, हमारे हाथ में नहीं है, आप जाओ, कोर्ट करेगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि कोर्ट हमारा कुछ काम कर दे, क्योंकि ये जमीन तो मेरे कोर्ट में आपका केस चल रहा है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। कोर्ट में अभी तक क्या स्टे लगी है? स्टे लगा रखा है, 2022 से स्टे लगा रखा है। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके बाद इन लोगों ने मकान 9वें महीने से मकान बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो अभी तक मकान चल रहा है। और थाने वाले वहाँ जाते हैं, काम रुकवाते हैं और हम वापस घर पे आ जाते हैं तो वापस काम चालू करते हैं। और थाने वाले बोल रहे हैं कि काम तो होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। न्यायालय में स्टे किसने लगाया? न्यायालय में स्टे भैया ने, पापा ने लगवाया था। और उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए। और उस समय से स्टे भी लगा हुआ है। हाँ, उस टाइम समय ये बात आपने नहीं बताई कि एसपी मैडम को? बताई थी मैंने मैम को। तो वो क्या कह रहे हैं? मैम ने बोला था कि, मैम ने फोन करके बोला था थाने में, तो थाने वाले वापस बोलते कि मैम हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो जमीन का मैटर है, हम क्या करें। मैम को भी ये ऐसा जवाब दे रहे थे। जो कब्जा कर रहे हैं उनके पास कोई दस्तावेज वगैरह है क्या? तो उनको हमने बोला कि तुम्हारे पास जो भी दस्तावेज है वो हमारे पास लेके आओ, तो उससे न्यायालय जो भी होगा वो कार्रवाई करेगा। हम कुछ नहीं कर रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कागज बोल रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा उसमें कोई रोल है। सरकारी दस्तावेज में अभी जमीन किसके खाते में बोल रही है? मेरे पिताजी के खाते में बोल रही हूँ। कितने टाइम से वो काम कर रहे हैं वहाँ पर? अभी काम तो आधा, मतलब मकान बन गया तो सर मैं क्या बता सकती हूँ, उसमें पूरा मकान बनने आ गया है जब तक। तो जो जिस जगह बना रहे वो आपके पिताजी की जगह है? जी सर। और कभी ना थाना किसी प्रकार की मदद नहीं? कोई मदद नहीं कर रहा कि 4 बार हम वहाँ पे गए, भैया वहाँ गया तो भैया को धमका के अरेस्ट कर लिया और वहाँ पे उनको पाबंद करके और 6 महीने के लिए पाबंद कर दिया। और बाहर थाने के बाहर जाके बोलते हैं कि इतने पैसे ले ले और समझौता कर ले तू, भैया को बोलते मेरे।
और ये कमलेश भू माफिया जो कि मतलब बोल रहा है कि 2-3 लाख रुपए ले लो और ये काम यहाँ पे खत्म कर दे। आपके भैया को कलेक्ट्रेट पेश किया था, कलेक्ट्री में पेश किया था। जमानत हुई? हाँ, जमानत ये बात कभी मैडम को नहीं बताई आपने कि हम बताई थी मैडम को। क्या कह रहे हो? मैडम ने तो थाने में रिपोर्ट की थी। तो थाने वाले न तो एसपी मैडम की सुन रहे हैं, हाँ, ना नहीं किसी की भी नहीं सुन रहे हैं वो। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे पिताजी की जो जमीन है मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाई को मेरी जमीन चाहिए बस। मुझे ना पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी जमीन चाहिए बस। और मैं न्यायालय से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी जमीन मुझे चाहिए बस। आपने कंटेंट के बारे में बताया, उससे क्या कार्रवाई? थाने वाले बोलते कि कंटेंट लेके आओ, तो हम कंटेंट पेश किया था। तो कंटेंट पेश करने के बाद लोग बोले कि वहां से न्यायालय से लिखवा के लेके आओ कि ये फलाना थाना का आदमी जाएगा वहां पे और ये काम करेगा। जांच किस व्यक्ति के पास थी वहां पे जब राजेश जी के पास थी, राजेश जी ने किस तरह की मदद करी कभी? एक बार गए थे वहां पे, मौके पे गए थे, उनको डराया तो उस टाइम तो वो भाग गए थे, काम कर रहे थे। और राजेश जी वापस थाने पे आए और जैसे ही वापस आके वापस काम चालू कर दिया था। कानून अगर मदद नहीं और करता, जो भू माफिया है वो थाने में खड़ा रह के बोल रहा है कि तुम काम करो, वहां पे कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। पुलिस के सामने बोल रहा है वो, और उनके सामने बैठ के बोल रहा है। और आपको क्या लगता है भूमाफिया और पुलिस की मिली भगत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा हाथ उनका ही है। क्यों नहीं आप इस तरह की मांग करते हो कि थाना इसका चेंज कर दिया जाए, जांच अधिकारी? मैं तो ये चाहूंगी कि उनको चेंज कर दिया जाए कि ऐसे गरीबों की सेवा नहीं हो रही है तो फिर किस काम के हम कहाँ जाएं, फिर किसके पास जाएं? हम मैम के पास भी आ गए, 2 बार सर के पास भी आए थे, वापस सीए साहब के पास भी गए, तो हमारी मदद करेगा कौन करेगा ये बता दो आप।